हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी का अगला टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक विभाजन। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान पढ़ने के लिए अपन ये चीज़ देखेंगे। जी ठीक है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया हुआ है, बाद में जो नेचुरली तरीके से जो भौगोलिक आधार पे किया गया है, तो वो चीज़ अपन थोड़ा बाद में देखेंगे। 1 मिनट के लिए अपन ये चीज़ देखते हैं कि फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान जो है ना, ये कितने तरीके से किया जा सकता है ना, मतलब डिवीजन ऑफ राजस्थान कितने तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर अपन प्रोफेसर वीसी मिश्रा का जो आज है, अपन फिजिकल डिवीजन यहाँ पे अच्छे से याद कर लेंगे इसी जगह पे और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि अपना जो राजस्थान है ना, तो राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन अपन कितने तरीके से कर सकते हैं ना, 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान के फिजिकल डिवीजन को अपन कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से है। पहला तो अपन कर सकते हैं इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत तरीके से। ठीक है, पहला अपन कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बेस पे। ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस यानी कि व्यक्तिगत 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 तरीके से। और दूसरा अपन कर सकते हैं ज्योग्राफिकल बेसिस पर। ठीक है, दूसरा अपन कैसे कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल बेसिस पे, यानी कि भौतिक तरीके से। ठीक है, भौगोलिक आधार पर या फिर भौतिक तरीके से। ठीक है, कैसे कितने तरीके से अपन राजस्थान का फिजिकल डिवीजन कर सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल बेसिस पे, एक ज्योग्राफिकल बेसिस पे। तो इंडिविजुअल मतलब एक तो कोई व्यक्ति कर रहा है राजस्थान का, जैसे राजस्थान है पूरा का पूरा, उसका डिवीजन कोई कर रहा है ना, तो कोई जैसे जोग्राफर्स आ गया, कोई राजस्थान का जो बड़ा जोग्राफर्स है वो कर रहा है कि नहीं, मैं अपने आधार पर जो है राजस्थान के फिजिकल डिवीजन को इतने इतने भागों में बांटूंगा। और दूसरा ज्योग्राफिकल बेसिस पे बांटा गया है, तो वो चीज़ अपन देखेंगे। तो फिजिकल डिवीजन के अंदर है ना, एक अपने जोग्राफर्स का नाम आता है, जिसका नाम है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। ठीक है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने ना राजस्थान को कितने भागों में बांटा था, 7 भागों में। भाई ये इंडिविजुअल बेसिस पे है। ठीक है, इंडिविजुअल, क्योंकि ये कोई एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल हुआ ना, व्यक्तिगत तरीके से वो राजस्थान को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ भागों में वो विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो वो विभाजित कर रहा है तो अपने हिसाब से कर रहा है, तो अपने हिसाब से तो जैसे मैं करूँ राजस्थान का फिजिकल डिवीजन, तो मैं बोलूँगा कि नहीं यार, मैं तो 5 तरीके से करता हूँ। तो इस तरीके से जो है प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भागों में राजस्थान जो अपना पूरा का पूरा जो फिजिकल डिवीजन है उसको 7 पार्टों में विभाजित किया। ठीक है, इसमें इसकी एक पुस्तक का नाम है, वो अपने को ध्यान में रखना है। इसकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये किसकी पुस्तक है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा की पुस्तक है। ठीक है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा की पुस्तक जो है, ये राजस्थान ज्योग्राफी, मतलब राजस्थान ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान कब लिखी गई थी, 1967 के अंदर ये लिखी गई थी। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का फिजिकल डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं अपन। राजस्थान का फिजिकल डिवीजन केवल 2 तरीके से हो सकता है, या तो कोई व्यक्ति आके करे, उसको इंडिविजुअल या व्यक्तिगत तरीका बोलते हैं अपन, और दूसरा ज्योग्राफिकली तरीके से, जो ज्योग्राफिकल बेस पे किया जाता है, उसको अपन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मान सकते हैं। ठीक है, तो पहले पीओवी से अपन ने क्या देखा कि फिजिकल डिवीजन का जो राजस्थान का जो कर रहे हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा, उसने अपनी जो बुक है राजस्थान ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, उसके अंदर राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन है उसको 7 पार्टों में विभाजित किया है। वो 7 पार्ट कौन कौन से, वो अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि राजस्थान का फिजिकल डिवीजन है प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा, यानी कि ये किस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल तरीके से। ठीक है, ये अपन पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल बेस पे। ठीक है, इंडिविजुअल बेस पे अपन राजस्थान का ये फिजिकल डिवीजन पढ़ रहा है, जो कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इनकी एक बुक का नाम था राजस्थान का भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। कब किया था, 1968 के अंदर किया था। 7 भागों में राजस्थान को बांटा था, 7 भागों में बांटा था। वो सातों के सातों भाग में आपको अभी के भी याद करवा दूंगा, और इसी जगह पे याद हो जाएगा आपको, और कहीं प्रोफेसर वीसी मिश्रा का जो फिजिकल डिवीजन है इंडिविजुअल वाला, वो कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान का मैप बनाते हैं, और राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन के जो 7 पार्ट है उसको अपन यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का मैप बनाते हैं अपन, तो ये राजस्थान का मैप बना रहे हैं अपन। ठीक है,
ये अपन राजस्थान का मैप यहाँ पे बना लेते हैं। इसके बाद में जो अपन फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान है, जो कि किसने किया था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, तो उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये राजस्थान का मोटा मोटा एक छोटा सा मैप हो गया है ना। तो इसके बाद में अपन देखेंगे कि राजस्थान को कितने भागों में बांटा था उन्होंने, 7 भागों में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इनको बांटा था। ठीक है, मिश्रा साहब ने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी जो बुक है जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ठीक है, उसके अंदर राजस्थान को 7 भागों में बांटा। अपन यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ना अरावली माउंटेन, यहाँ पे क्या है, अरावली माउंटेन, ये अरावली माउंटेन हो गया। 7 भागों में देखना, फर्स्ट भाग इसको मानो या फिर फर्स्ट भाग अलग चीज़ को मानो तो इसको छोड़ दो आप। इसके इधर 3 पार्ट है, अरावली के इधर 3 पार्ट है, यानी कि अरावली के पश्चिम की तरफ 3 पार्ट है। राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन 7 भागों में बांटा था, अरावली के पश्चिम में 3 भाग है, अरावली के पूर्व में 3 भाग है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन सा एरिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अपन जैसलमेर वाला इलाका है ना, तो जैसलमेर वाले इलाके में बहुत कम वर्षा होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये पूरा का पूरा कौन सा रीजन हो गया, एरिड रीजन, यानी कि शुष्क प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा हो गया, एरिड रीजन। ठीक है, अपन ने यहाँ पे देखा कि गंगा नहर वगैरह, गंगाराम जी ने जो गंगा नहर का निर्माण करवाया था गंगानगर के, तो उसके बाद गंगानगर के अंदर, उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पे आईजीएनपी भी है। कौन सी है, आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहरें है ना, तो अपन इसको नाम दे सकते हैं कैनाल रीजन। ठीक है, कैनाल रीजन, क्या नाम दे सकते हैं इसको, कैनाल रीजन। ठीक है, 2 नाम तो हो गया, पहला नाम कौन सा हो गया, एरिड रीजन, दूसरा नाम कौन सा हो गया, कैनाल रीजन, और थर्ड नेम जो है ना, ये एरिड नहीं तो ये सेमी एरिड हो गया ना, ये कौन सा हो गया, सेमी एरिड। तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, सेमी एरिड रीजन। ठीक है, तो तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, सेमी एरिड रीजन हो गया ना। देखो मैंने बोला था अरावली के इस तरफ 3 पार्ट होंगे, जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के फिजिकल डिवीजन में जो डिवाइडेशन किया है, उसके अंदर अरावली के इधर 3 पार्ट है, अरावली के इधर 3 पार्ट है, और एक पार्ट ही खुद अरावली है। ठीक है, तो पहला अपन ने क्या देखा, इधर बारिश बहुत कम होती है, जैसलमेर वाला इलाका है, तो ये जैसलमेर वाला जो इस तरफ का जो इलाका, ये कौन सा हो गया, एरिड रीजन, बिल्कुल शुष्क प्रदेश। और ये यहाँ पे नहरें बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ से नहरें आईजीएनपी भी इंटर करती है, यहाँ पे गंगा नहर भी है, तो इस जगह पे नहरों का निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये अपन को कौन सा रीजन बोल सकते हैं, कैनाल रीजन। ये वाला इलाका, यहाँ पे थोड़ी बहुत, यहाँ से थोड़ी बहुत ज़्यादा वर्षा, यानी कि 25 सेंटीमीटर से थोड़ी ऊपर वर्षा होती है, तो अपन इसको सेमी एरिड रीजन बोल सकते हैं, यानी कि अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, अरावली, अरावली रीजन। ठीक है, ये कौन सा हो गया, अरावली रीजन हो गया। ये कौन सा हो गया, चौथा पार्ट हो गया। ठीक है, अरावली रीजन हो गया। अब अरावली के इधर आपको पता है कि ये जो राजस्थान का जो प्लेन्स है ना, ईस्टर्न प्लेन्स, ये राजस्थान के ईस्टर्न प्लेन्स कहलाते हैं, और ये सदर्न मोस्ट एरिया, सदर्न मोस्ट रीजन कहलाता है राजस्थान का। ठीक है, तो ये ईस्टर्न प्लेन्स को अपन देखना ऐसे डिवाइड कर सकते हैं आराम से, कि यहाँ से ये वाला इलाका और यहाँ से ये वाला इलाका। ठीक है, ये कर सकते हैं ना अपन। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये ईस्टर्न प्लेन्स था ना, तो 5वां कौन सा हो गया, ईस्ट में आ रहा है ना, तो ईस्टर्न ईस्टर्न प्लेन, यानी कि प्लेन किसके द्वारा, ये ईस्टर्न जो प्लेन्स है ना पूरा, ये किसके द्वारा बनाया गया, नदियों के द्वारा बनाया गया। नदियों की जगह पे कौन सी मृदा होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है, कृषि के लिए उपजाऊ होती है। तो ईस्टर्न एग्रीकल्चरल, अब एग्रीकल्चर भी हो रहा है, यहाँ पे प्लेन्स भी है, खेती भी हो रही है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश होगी नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे होगी, ट्रांसपोर्टेशन चलेगा वहाँ पे, तो अपन कृषि को या फिर कोई भी चीज़ें वहाँ पे बो रहे हैं, तो उसको इंडस्ट्री में ले जाएंगे, वहाँ पे उसका मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको एक गुड प्रोडक्ट्स में बनाएंगे, उसको मतलब निर्मित माल में उसको परिवर्तित करेंगे, फिर उसको बाजार में अपन बेच देंगे। तो एग्रीकल्चर के साथ में और क्या लग जाएगा, इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ईस्टर्न एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, 5वां। और छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ना, ये पूरा का पूरा मतलब यहाँ से चंबल नदी वाला इलाका है, ये पूरा का पूरा चंबल नदी वाला इलाका है, तो फिर उसको क्या बोल सकते हैं, छठा रीजन को क्या बोल सकते हैं, चंबल बीहड़ रीजन बोल सकते हैं अपन इसको, चंबल वाला इलाका है। और ये कौन सा हो गया, ये साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट हो गया ना, तो साउथ ईस्ट अपन इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर रीजन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई नहीं है आपको, मैंने जो अभी चीज़ बताई है कि
फर्स्ट वाला कौन सा हो गया, एरिड रीजन हो गया। दूसरा कैनल रीजन हो गया, क्योंकि नहरें यहाँ पे, ये एरिड रीजन बहुत ज़्यादा शुष्क प्रदेश है। सेमी एरिड रीजन, तीन तो इस तरफ हो गए। फिर चौथा अरावली आ गया। पांचवा इस तरफ जाएंगे तो प्लेन्स आएंगे, ईस्टर्न प्लेन्स। ईस्टर्न प्लेन्स नदियों द्वारा बनाए गए, वहाँ पे जलोढ़ मृदा है, तो वहाँ पे खेती वगैरह होगी। खेती वगैरह होगी तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल होगा उसको फिनिश गुड्स में या मतलब मैन्युफैक्चर करके इंडस्ट्री में अपन जो उसको एक तरीके से दूसरा ढांचा प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्टर्न एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन आ गया। यहाँ पे चंबल वाला रीजन है तो चंबल बीहड़ रीजन। ये सदर्न ईस्ट, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है तो साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर रीजन। तो ये चीज़, ये यही चीज़ें जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने यहाँ पे बताई थी, मैं आपको नोट्स में बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ प्रोफेसर वीसी मिश्रा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम विभाजन किया इसने, इन्होंने। और राजस्थान का भूगोल जो है इनकी पुस्तक है, इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया था। ये सातों के सातों भाग अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, देखना ये सातों के सातों भाग अपन यहाँ पे देखते हैं। पहला कौन सा है, एरिड रीजन। तो एरिड रीजन, रीजन कौन सा हो गया, ये। दूसरा सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन हो गया। तीसरा कैनाल रीजन, कैनाल रीजन। अरावली रीजन, ये अरावली रीजन हो गया। ईस्टर्न एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन, ईस्टर्न एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन ये हो गया। अब ये चंबल बीहड़ रीजन, क्योंकि यहाँ पे चंबल रिवर जा रही है। साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर रीजन, ईजिली अच्छे से अपन इसको आराम से याद कर सकते हैं, और आपको अच्छे से याद भी हो गया अभी काफ़ी, ठीक है। और आप अगले अगले लेक्चर और देखो, मैं आपको राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन है वो ये अपने देखा इंडिविजुअल बेसिस पे, अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान का जोग्राफिकल बेसिस पे जो है उसका जो फिजिकल डिवीजन कैसे होता है वो अपन आगे देखेंगे, जो कि 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। थैंक यू।